हेलो 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 बच्चों, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी नीट की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो बेटा, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन टॉपिक फ्रॉग, जो कि पार्ट है चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जाके डॉक्टर आनंद सर का फ्रॉग का लेक्चर अटेंड करें। वो लेक्चर से आप सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और यहाँ आकर हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, जितना जरूरी नीट में हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा, वो उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड एंड टू एनहांस आवर कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, Which of these statement is true about frog? फ्रॉग के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट बोथ लिव्स ऑन लैंड एंड सी वाटर। तो अगर फ्रॉग का हैबिटेट देखें बेटा, तो फ्रॉग का हैबिटेट एनसीईआरटी में दिया हुआ है लैंड, और क्या दिया हुआ है, फ्रेश वाटर। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड सी वाटर, तो ये तो गलत हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, तो क्या ये सर्वाइव नहीं कर सकते? ये बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, फ्रेश वाटर पे सर्वाइव, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत। थर्ड स्टेटमेंट, राना टिग्रीना इज अ रेयर स्पीशी, क्या ये रेयर स्पीशी है बेटा? नहीं, ये मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ क्या है, इट बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास का ये पार्ट है, और ये कौन सी फाइलम में आता है, ये फाइलम में आता है कॉर्डेटा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज मेथड्स आर यूटिलाइज्ड बाय फ्रॉग फॉर प्रोटेक्शन? फ्रॉग अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म यूज करता है? क्या वो बहुत तेज दौड़ सकता है? नहीं बेटा, उसकी स्पीड उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, गलत। सेकेंड ऑप्शन है स्पाइक्स। हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि जो फ्रॉग की स्किन होती है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है, तो क्या उसमें कांटा होता है? नहीं, उसमें नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत। थर्ड ऑप्शन है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या हुआ, वो किसी चीज को इनैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन दी हुई है कि वो अपने आप को बेटा कैमोफ्लाज कर लेता है, मतलब अगर ग्रीन घास में है तो वो ग्रीन कर लेगा खुद को, ड्राई लैंड पे तो ब्राउन कर लेगा। तो इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को क्या कहेंगे हम, मिमिक्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ दीज आर द डिविजन ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग? फ्रॉग का डिविजन बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फ्रॉग क्या होता है, कितने हिस्से में डिवाइडेड होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा, फ्रॉग जो होता है दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, हेड और ट्रंक। ठीक है बेटा, दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है फ्रॉग, जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, हेड और ट्रंक, और इसके पास में नेक और जो टेल होती है इसकी वो होती है एब्सेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी, हेड एंड ट्रंक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these structure are the structure protect the eyes of the frog in water? पानी के अंदर आइस फ्रॉग के कौन प्रोटेक्ट करता है? इसके पास लेक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। लेक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, वो उसकी आइस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो उसकी आइस को क्या करती है, वाटर प्रूफ कर देती है। ठीक है, ताकि वो पानी जाएगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, आइस को खराब नहीं करेगा, क्लियर देखने में मदद करेगा। तो आंसर क्या होगा, ए। जो टिम्पैनम होता है बेटा, टिम्पैनम उसके हियरिंग के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, सुनने के लिए, सुनने के लिए, हियरिंग। ठीक है, और बिडर्स कैनाल का क्या रोल होता है बेटा? बिडर कैनाल का रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में। ठीक है, क्लोएका जो होता है बेटा एक मीडियन चेम्बर होता है, जहां पे क्या होता है कि उसका रेक्टम से, उसके यूरिनरी ग्लैंड से, कि मतलब किडनी से, और उसके जेनाइटल से वो सारे सिक्रीशन आके क्लोएका में आती है, और क्लोएका से फिर वो बाहर में जाती है। तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा है ए, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन द फोर लिम्ब एंड द हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग हैव रेस्पेक्टिवली? अब फ्रॉग के फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट्स होते हैं वो बताने हैं हमको। तो फोर लिम्ब में बेटा उसके पास होते हैं 4 लिम्ब।
अगर आपको याद रखता है 4 लिम्ब 4 डिजिट, वेरी इजी, ठीक है। हाइंड लिम्ब में उसके होता है बेटा कितने, 5 डिजिट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एन एनिमल, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली इस एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में क्या दिया हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस दिया हुआ है, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फेरिंग, इसोफेगस, स्टमक, गिजर्ड एंड इंटेस्टाइन। तो अब बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर, क्या ये सही ऑर्डर है, नहीं, गिजर्ड पहले आता है स्टमक के, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, रैट लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर इन पोजीशन देन करेक्ट वन, क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉकरोच जो होता है, गिवन कॉकरोच हैज 10 pairs of sparacles and 8 pairs are present in abdomen and 2 pairs are present in thorax, क्या ये सही है स्टेटमेंट, यस बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्यों 8 पैर उसके एब्डोमेन में होते हैं और 2 पैर उसके थोरेक्स में होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, फ्रॉग बॉडी डिविजिबल इन 3 रीजन, अभी हमने पढ़ा था बेटा फ्रॉग की बॉडी कितने में डिवाइडेड है, 2 रीजन में डिवाइडेड है, वो क्या है, हेड और ट्रंक, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर इसका क्या होगा, सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट, विच इज फॉल्स अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में क्या स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो पहला है इट डू नॉट एस्टाइवेट, बेटा जब भी टेम्परेचर फ्रॉग के लिए, याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर फ्रॉग के लिए सूटेबल नहीं रहेगा तो क्या होता है, वो या तो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में चला जाता है, समर स्लीप में चला जाता है, और सर्दियों में क्या करता है, वो सर्दियों की छुट्टियों में चला जाता है जो कि उसकी विंटर स्लीप। तो उसकी जो समर स्लीप होती है बेटा उसको कहते हैं एस्टाइवेशन, ठीक है। और जो उसकी विंटर की स्लीप होती है बेटा उसको कहते हैं हाइबर, क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा, गलत होगा, सही, गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दे कैन चेंज कलर, क्या ये कलर बदल सकता है, हाँ बेटा बिल्कुल कलर बदल सकता है, इसके पास ये मिमिक्री कर सकता है, ठीक है। दे लिव इन बरो, बिल्कुल जब इनको सोना होता है तो ये कहाँ जाते हैं, ये बरो में, डीप बरोज में जाते हैं, जमीन के अंदर जाके सो जाते हैं, और वहां क्या यूज करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो ये भी होगा स्टेटमेंट सही। और लास्ट स्टेटमेंट है दे हाइबरनेट, बेटा हाइबरनेशन करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं विंटर में, तो आंसर क्या हुआ हमारा ए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द कॉपुलेटरी पैड इन मेल फ्रॉग प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट ऑफ 4 लिम्ब का हिस्सा होता है, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर होगा सी, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉग, विच स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना हमको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है बेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा passes out through foramen of Monro and continues into spinal cord। अब आप बताइए जो हमारा ब्रेन होता है उसके 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन है बेटा, हाइंड ब्रेन के अंदर होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, और जो हमारा ब्रेन फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जाता है कहाँ पे, फोरामन ऑफ मैग्नम में, ना कि मुनरो में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, गलत। सेकंड स्टेटमेंट दिया है वास डिफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस, हाँ बिल्कुल टेस्टिस से अराइज होता है और 10 to 12 इन नंबर होता है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन है ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनीज, किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं। अब आप बताइए क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारा यूरेटर होता है जो किडनी से आता है और ओविडक्ट होता है जो फीमेल फ्रॉग में, ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं, सेपरेट इन ये बिल्कुल रुकिए, यूरेटर
एंड ओविडक्ट फीमेल फ्रॉग में सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये सेपरेट होते हैं। तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, अब हमारे पास बचता है फोर्थ स्टेटमेंट, फ्रॉग्स आर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या हुआ? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं? नहीं, हमारे फ्रॉग क्या रिलीज करते हैं? फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हुआ? फोर्थ गलत। ऑप्शन सही होगा हमारा बी, फर्स्ट एंड सॉरी करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बेटा सी, की स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग के रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब आप देखिए बेटा, जो हमारा फ्रॉग होता है क्या वो क्यूटेनियस मतलब स्किन, इन फ्रॉग क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर फाउंड। अब बताइए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहाँ होता है? स्किन से होता है। बकोफेरेंजियल कहाँ से होता है? बकल कैविटी से होता है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स से होता है वो लंग्स में से होता है। तो ये तीनों पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया सही। चलिए नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड हॉलो सैक लाइक लंग्स आर फाउंड इन थॉरिक्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लंग्स उसकी थॉरिक्स में मिलती है और वो सैक लाइक होती है। थर्ड है ड्यूरिंग एस्टाइवेशन, मतलब उसकी समर स्लीप, और हाइबरनेशन जो उसकी विंटर स्लीप है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। बिल्कुल, इसमें क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है बेटा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? कि वो स्किन से रेस्पायर करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हमारा होगा ए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग इज अर्बोएरियल, टेरेस्ट्रियल, फुल्ली एक्वेटिक, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। बताइए जल्दी से, ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि वो कहाँ पाए जाते हैं? लैंड पर भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। ठीक है बेटा, फ्रेश वाटर और लैंड दोनों पर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इसका करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ना है और उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द मेल फ्रॉग हैज अ स्पेशल ऑर्गन ऑन द थ्रोट कॉल्ड। मेल फ्रॉग के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जैसे कह सकते हैं हम, उसके पास प्रेजेंट होता है वोकल सैक। अब ये वोकल सैक करता क्या है? ये वोकल सैक जो होता है वो हेल्प करता है उसको सेक्स कॉल के लिए, फीमेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हुआ आंसर? वोकल सैक। बी में दिया हुआ है, मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ईयर एंड सर्व्स टू रिसीव साउंड वेव। ठीक है, वो साउंड वेव रिसीव करने में हेल्प करता है। तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, स्किन ऑफ फ्रॉग कंटेन्स सैक लाइक। इसकी स्किन कैसी होती है? स्लिपरी, स्लिपरी होती है, स्मूथ होती है। तो क्या होता है इसमें? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी स्किन को स्लिपरी एकदम चिकनी बना के रखते हैं। ठीक है, फोर्थ, टंग ऑफ फ्रॉग इज, ये बहुत सिंपल सी लाइन दी हुई है कि ये जो होती है वो बायलोब्ड होती है। ठीक है बेटा, लास्ट स्टेटमेंट है, डैश रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स ऑन लैंड। जहां भी लंग्स आप देखें रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? पल्मोनरी। तो आंसर क्या हुआ? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आंसर हमारा करेक्ट होगा ये बी, वोकल सैक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड, बायलोब एंड पल्मोनरी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉग रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स। फ्रॉग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फीमेल जो होती है वो क्या करती है? 2500 से 3000 ओवा को ले करती है एक सरफेस पे, और मेल फ्रॉग वहां पे अपने स्पर्म का रिलीज करता है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो इसका होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर होता है, और इससे क्या रिलीज होता है? एग बनता है। एग फिर हैच होकर क्या बनता है? टैडपोल, और ये टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनता है? अडल्ट फ्रॉग।
तो आंसर क्या हुआ, एग से बन रहा है, एग के हैच होने से हमारा फ्रॉग आ रहा है, तो आंसर होगा ओवीपेरस, ओवीपेरस डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। प्राइमरी मोड देखिए, कहीं भी हो, लैंड में हो, पानी में हो, कि वो बरोज के अंदर हो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द प्राइमरी मोड, जो स्किन से वो हर जगह रेस्पायर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच सेट इज मोर करेक्ट अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में कौन सा सेट करेक्ट है, आपने पढ़ा है फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड को हम और टर्म में क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए, पोइकिलोथर्म, और ये ए और डी दोनों में है। अब बताइए कान का, फ्रॉग के पास क्या एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट होता है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता, उसके पास में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं टिम्पैनम मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ताकि वो सुन सके उससे, तो आंसर क्या होगा, टिम्पैनम। और एम्फीबियन में, ठीक है बेटा, एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या हुआ, उसके पास में 2 तो एट्रिया है और एक बेटा उसके पास में वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ड्यूरिंग समर फ्रॉग्स अंडरगोज व्हाट। समर क्या है, उसके लिए अनफेवरेबल टाइम है, उसके लिए छुट्टी का टाइम है, तो क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। हाइबरनेशन बेटा उसकी सर्दियों की छुट्टियों का नाम है, जो कि है विंटर स्लीप। और जो लास्ट ऑप्शन एस्टाइवेशन, एस्टाइवेशन है उसकी गर्मियों की छुट्टी, समर स्लीप। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग इज हंगर कॉल, बी सेक्स कॉल फॉर फीमेल, सी डेंजर कॉल, या डी म्यूजिकल नोट। जो फ्रॉग होता है बेटा, फ्रॉग में, फ्रॉग के मेल फ्रॉग जो होता है उसके पास में वोकल सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, वोकल सैक जो होता है वो हेल्प करेगा इसको सेक्स कॉल करने के लिए फीमेल को, क्योंकि अगर ये वोकल सैक, क्योंकि उसको आवाज लगाना अपना फीमेल पार्टनर को रिप्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग इट्स मॉनसून वेदर, मॉनसून वेदर में जहाँ उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी है उनके टैडपोल्स को ग्रो करने के लिए, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये किसके लिए काम आएगा बेटा, सेक्स कॉल के लिए काम आएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नप्चुअल पैड इज द फीचर ऑफ, किसका फीचर है नप्चुअल पैड, पहले तो आपको ये समझना होगा नप्चुअल पैड, नप्चुअल पैड जो है वो एक और नाम है किसका, कॉप्युलेटरी पैड का। ठीक है बेटा, कॉप्युलेटरी पैड का ये दूसरा नाम है। तो कॉप्युलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होगा, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कॉप्युलेशन क्योंकि मेल करेगा तो इसलिए मेल फ्रॉग का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग्स आर, क्या है जल्दी बताइए, लंग्स बिल्कुल, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, गिल्स होते हैं टैडपोल में, जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया सिर्फ कहाँ क्या काम करता है, सिर्फ हवा के पैसेज के लिए, वो सिर्फ एक पाइप है, तो क्या रेस्पिरेशन में कर रहा है कुछ, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, नहीं बेटा, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है पर क्या वो रेस्पिरेशन कर रहा है, नहीं, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बी। लंग्स प्रेजेंट है, ट्रेकिया नहीं, तो ये बी भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन आप देखेंगे बेटा, लंग्स होता है, गिल्स टैडपोल में होता है, स्किन मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और बकल कैविटी बकोफेरेंजियल, तो ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट, तो जो फ्रॉग का ब्रेन होता है, फ्रॉग के ब्रेन में से 10 पेयर्स, कितना, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व निकलता है, कितना निकलता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो आंसर क्या हुआ, सी। चलिए अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बिडर्स कैनाल इज रिलेटेड विद, बिडर्स कैनाल किससे रिलेटेड है बेटा, बिडर्स कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्रॉग में, ये क्या काम करती है, बिडर्स कैनाल जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, किसका, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है,
स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका रोल कहाँ होगा? अगर इसका रोल ट्रांसपोर्टेशन में है बेटा, तो इसका रोल कहाँ होगा? स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। और कौन किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा? अगर स्पर्म है तो क्या होगा? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन सही आए होंगे। तो आई वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन कि कितने आपने सही किए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर किसी के क्वेश्चंस गलत हुए तो बेटा मायूस नहीं होने की ज़रूरत है, आप फिर से वो कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके बाद फिर से ये क्वेश्चंस करिए। ठीक है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे और मेहनत का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, तो सक्सेस का साथ आपसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक है बेटा, इसी नोट पे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।